आखिर गौतम गंभीर ऐसा क्यों चाहते हैं कि टीम इंडिया की बेइज्जती हो? हर मैच में वही कहानी, वही नाम, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, हर सीरीज में ये दोनों स्क्वाड में कैसे घुस जाते हैं। आज का मैच देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा का वो कैच ड्रॉप सिर्फ एक कैच नहीं था, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। वहीं से मैच इंडिया के पक्ष में आ सकता था, वहीं से मैच जीता जा सकता था, लेकिन नहीं, कैच छूट गया और मैच भी हाथ से निकल गया। और सबसे बड़ा सवाल, मोहम्मद शमी कहां है? इतना अनुभव, इतने बड़े मैच जिताए, फिर भी हर बार ड्रॉप क्यों? चार ऐसे खिलाड़ी जो ना कैच पकड़ पा रहे, ना दबाव झेल पा रहे और हर बार टीम इंडिया को डुबो रहे हैं। क्या सच में यह सिलेक्शन मजबूरी है या किसी की जिद? आप बताइए, क्या टीम इंडिया ऐसे ही हारती रहेगी या अब बदलाव जरूरी है? कमेंट में सच बोलो। टीम इंडिया की हार गंभीर है असली गुनहगार, और इन 5 खिलाड़ियों ने मिलकर के टीम इंडिया को दिलाई शर्मनाक हार, और अब तीसरे और आखिरी वनडे में मत करा देना भारत को शर्मसार। आखिरकार वो 5 गुनहगार कौन से हैं और कैसे गौतम गंभीर उन 5 गुनहगारों से भी सबसे ऊपर हैं, और उनके फैसले भारतीय टीम को इस वनडे सीरीज में हार की कगार पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम जब दूसरे वनडे मुकाबले मैदान पर उतरती है तो सबको इस बात का इल्म था कि अरे बहुत आसानी के साथ ये मुकाबला जीत जाएंगे, और जब हम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी का मौका पा जाते हैं तो जो शुभमन गिल कप्तान है, उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट, इतनी खुशी थी कि मानो उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली, क्योंकि उनको पहले बल्लेबाजी करने का पता था कि स्पार्टा से विकेट पर बल्लेबाजी करके क्या करना होगा। लेकिन किसे पता था कि बल्लेबाजी करने के नाम पे वो सिर्फ 56 रन बनाएंगे और अपने पिछले मैच के 56 रनों की गेंदों को कम करेंगे, यानी 71 से 53 पर आ जाएंगे। लेकिन भारतीय टीम ने जब 285 रनों का लक्ष्य दिया न्यूजीलैंड को, तो ऐसा लगा कि भारतीय टीम इस स्कोर को बराबर कर सकती है। 46 रन पर हमने न्यूजीलैंड के 2 विकेट भी निकाल लिए थे, और ऐसा लगा था कि अब हमारी जो स्पिन गेंदबाजी है या हमारे जो बॉलर्स हैं वो अब यहां से दबाव डाल देंगे। 2-4 कैचेस इधर से पकड़े जाएंगे, 2-4 कैचेस उधर से पकड़े जाएंगे। भारतीय टीम की फील्डिंग बड़ी टाइट हो जाएगी और टीम इंडिया ये मुकाबला बड़े आसानी से जीत के सीरीज अपने नाम कर लेगी। फिर तीसरे मैच में हम प्रयोग करने बैठ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाथ तो तब हो गई जब डेरल मिचेल जैसा खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाफ हमेशा खड़ा हो जाता है। वो एक बार फिर खड़ा हो गया, 131 रन बना के नाबाद गया, आउट तक नहीं हुआ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, भारत के खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक 300 बना चुका है, और एक हाफ सेंचुरी जो कि पिछले मैच में आई थी, शतक बनने से रुक गया था, 84 पे आउट हो गए थे। सोचिए कि हर जगह लगातार बंदा रन बना रहा है और भारतीय टीम लगातार ये मुकाबले में अपने हाथ से ढिलाई बरती रही और टीम इंडिया ये मुकाबला हार गई। केएल राहुल ने इतना बेहतरीन मौका दिया था भारत को 284 तक पहुंचा के। 92 गेंदों में 112 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली थी, लेकिन उनके पारी पर जो है भारतीय गेंदबाजों ने, भारतीय टीम ने पानी फेर दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय टीम के 5 खिलाड़ियों ने नाक कटवा दी है भारतीय टीम की, और इन सबके अगवा गौतम गंभीर जब से आए हैं भारतीय टीम का बेड़ा गर्क करने का। ऐसा लगता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा करके आए हैं, मानो उन्होंने यह तय कर लिया है कि भारतीय वनडे टीम को भी बर्बाद ना कर दूं तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। और इस क्रम में वो भी सबसे बड़े गुनहगार हैं। लेकिन हम बात करते हैं एक एक करके भारतीय टीम के 5 सबसे बड़े गुनहगारों की पहले, उसके बाद गंभीर की क्या गलती है उस पर भी आएंगे। सबसे पहला नाम रोहित शर्मा। पिछले मुकाबले में भी रोहित शर्मा का बल्ला चला नहीं, और इस मुकाबले में भी रोहित शर्मा गलत शॉट खेल के आउट हो गया। पिछले मैच में तो समझ में आ रहा था कि गिल साहब दबाव बनवा दिए, लेकिन इस मुकाबले के अंदर में आप इतने सीनियर प्लेयर हैं, इतने शानदार बल्लेबाज हैं, हम सबको आप पर गर्व भी है। आपने भारत को 2-2 वर्ल्ड कप जितवा दिया। इधर 2024 T20 वर्ल्ड कप हम जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी भी आपने दिलवा दिया, एक वर्ल्ड कप के हम फाइनल तक गए। सब कुछ सही है। इतनी बेहतरीन क्रिकेट आप खेलते हैं तो आपको यह समझ होनी चाहिए कि अगर 2-3 ओवर अगर शांत गया भी है, थोड़ा और समय आप ले लेते तो शायद भारत की जो दुर्गति हो गई, जो भारत 284 तक पहुंचा, वो और बड़े स्कोर तक पहुंच सकता था। क्योंकि ये तो
आपको मालूम होना चाहिए था कि जो आपके साथी बड़े तेज खेल रहे हैं वो 85 ही बनाने के लिए खेलते हैं। कम से कम आपसे तो उम्मीद है कि आप 50 बनाएंगे तो 100 बनाएंगे, 100 को 150 में दबा देंगे और आपका कोई ठीक हो सकते हैं। थोड़ी ना है, आप तो 200 भी मार सकते हैं। लेकिन फिर से वो गलत शॉट खेलना और विकेट फेंक करके जाना, ये रोहित शर्मा को इस कल्प्रिट बनने की राह में पहले नंबर पर रखती है। दूसरे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर पिछले मैच में 49 रन बना के आउट होने वाले हैं। श्रेयस अय्यर का कमबैक हो रहा है और श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में एक ऐसे खिलाड़ी के गेंद पर आउट हो गए, क्रिस्टन क्लार्क, जो बिल्कुल एवरेज गेंदबाज लग रहा था, उस खिलाड़ी को 2 खिलाड़ियों ने विकेट दे दिया। विराट कोहली ने भी उनको अपना विकेट थमा दिया था, जिसको पिछले मैच में विराट कोहली ने चुन चुनकर मारा था और एक ऐसी गेंद पर आउट हुए जिस पर आउट होने वाली वो गेंद थी नहीं, मिड ऑफ ऊपर में था और बिना सोचे समझे शॉट खेलने गए, हाथ में बल्ला घूम गया और आप आउट हो गए। यानी कि आपको पता था कि अभी अभी गिल का विकेट गिरा है, यानी आपने थोड़े ही अंतराल पर 2 विकेट गंवा दिए हैं। फिर भी आपका वो शॉट खेलना वहां पर जायज नहीं था, आपको पार्टनरशिप बिल्ड करना था केएल राहुल के साथ मिलकर के, जो आपने नहीं किया और उसके लिए भारतीय टीम मुसीबत में फंस गई। और वाकई में यह मुसीबत से निकालने का काम केएल ने जरूर किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तीसरे नंबर पर सबसे बड़े कल्प्रिट इस मुकाबले के रविंद्र जडेजा। जडेजा किस चीज के लिए टीम में बने पड़े हैं, लगातार खेल रहे हैं, यह समझ से परे नजर आ रहा है। लेकिन रविंद्र जडेजा पिछले 5 मुकाबले अगर आप वनडे के उठाकर देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से, तो इन 5 मैचेस के अंदर में उनके नाम सिर्फ 1 विकेट है। 239 का घटिया सा औसत है, इकोनॉमी भी 6 के ऊपर में है और बल्लेबाजी में भाई साहब से रन तो बनता ही नहीं। और खास बात यह है कि इनका आखिरी जो 50 आया था वनडे क्रिकेट में, वो 5 साल पहले 7 साल पहले ही बनाया था। अब 5 साल 6 साल पहले अगर आपका ये आखिरी 50 आया था, भारत में आप पिछले 13 सालों में एक 50 नहीं लगा पाए हैं और आप खेलते हैं ऑलराउंडर के हैसियत से, और जिस पोजीशन पर आप बल्लेबाजी करने आए थे वहां पर तो आपके बल्ले से रन निकलना चाहिए था। विकेट आप ले नहीं रहे, बल्ले से रन आप बना नहीं रहे, तो किस बात के लिए आप टीम में हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद आ जाती है बात भाई चौथे नंबर पे कुलदीप यादव। अब कुलदीप यादव भी इसमें कल्प्रिट कैसे हो गए? कुलदीप को ऐसा लगता है कि शायद गंभीर के कोचिंग रास नहीं आ रहे, क्योंकि जब तक रोहित कप्तान थे तब तक कुलदीप का परफॉर्मेंस टॉप नच था, अलग लेवल का था। गंभीर के कोच बनने और गिल के कप्तान बनने के बाद कुलदीप यादव पूरी तरह आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं। 10 ओवर में 82 रन, सिर्फ 1 विकेट, कैच भी छूटे, लेकिन डिसिप्लिन, लाइन लेंथ गायब रही। कप्तानी में गिल लगातार फैसले चूक रहे हैं, नीतीश रेड्डी को ब्रेक थ्रू के लिए मौका ही नहीं मिला। बल्लेबाजी में भी स्टार्ट के बाद कप्तानी पारी नहीं, और इन सबके पीछे सबसे बड़ा रोल गंभीर के फैसलों का है। जब आपने इस टीम के अंदर में जडेजा को रखा तो अक्षर प्लेयर को क्यों बाहर किया? आप इस टीम के अंदर में लगातार प्रसिद्ध कृष्णा को खिला रहे हैं, अर्शदीप सिंह को बाहर करने का क्या मतलब है? और